नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आप सबको इस के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टाइटल देखेंगे डिस्कशन का, तो आपको मजा ही आ जाएगा। राज्य न साम्राज्य, इस्लाम टाइफिस। ये किसने दिया, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। नमस्ते। ये शीर्षक दिया सदा की भांति शैलेंद्र भैया ने। हम लोग एक पुस्तक पर चर्चा कर रहे थे और पंकज जी ने कहा इसको तुरंत सत्योलॉजी पर आप कीजिए। तो मैंने शैलेंद्र भैया से कहा कि आप इसका शीर्षक दीजिए। उन्होंने इतना श्रेष्ठ शीर्षक दे दिया। तो ये तो बिल्कुल मालूम है, न राज्य है, न इनका कोई साम्राज्य था, न है, न कभी रहेगा। लेकिन गुंडागर्दी में नंबर 1 दिखता है, हम लोग को हर जगह दिखता है। तो आपका बैकग्राउंड क्या है इस पे? व्हाट यू रेड और क्या बताना चाहते हैं लोगों को? ये खूब आजकल चल रहा है कि इस्लाम पॉलिटिकल है। इस्लाम का थॉट है वो साम्राज्यवादी थॉट है, एम्पायर बिल्डिंग है। ठीक है, इसके तरीके फोर्सफुल है, वायलेंट है, वगैरह वगैरह। और ये जो नमाज है ये भी एक तरह का मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ये सब आइडियाज कितने स्टूपिड आइडियाज हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। कुरान को संदर्भ बना, ठीक है? तो आइए हम देखें। ये लोग कहते हैं साहब पैगंबर साहब ने इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना की। उनके पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों इतने लोगों को मारा, इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतना वायलेंस किया। इसमें जो पॉजिटिव है उसको अच्छे ढंग से कहता है, जो क्रिटिक है उसको निगेटिव ढंग से कहता है। फिर ये लोग बताते हैं कि साहब 4 खलीफा थे, उन्होंने इस्लामिक एम्पायर बढ़ा दिया सीरिया में, ईरान में, इराक में, क्या कहते हैं वो लेबनान में, जॉर्डन में, पता नहीं कहाँ। ये बता, तो ये सब कितना फर्जीवाड़ा है, इसको दिखाने के लिए मैं शुरुआत कर रही हूँ कुरान से और सऊदी। कुरान में जो वर्णन है वो है पैगंबर साहब मक्का में थे, मोहम्मद मक्का से मदीना गए, मदीना से उनका तैफ वालों से झगड़ा। अब लाइए उस समय के मक्का मदीना तैफ को हम लोग देख लें। तो ये जो मक्का है, और आप लोग नक्शे में जाइए और देखिए, और आपको ये इतना बड़ा झूठ नजर आएगा, जब नहीं तब लिखा रहता है कि मक्का और मदीना ट्रेड रूट पर है, व्यापारिक मार्ग। आप देखेंगे मक्का और मदीना से कोई ट्रेड रूट नहीं गुजर रहा है, ट्रेड रूट के वो बहुत दक्षिण में। तो मक्का क्या है? और वो मक्का, मदीना, तैफ और उसके आस-पास की संपूर्ण आबादी, जिससे पैगंबर मोहम्मद का लेना देना कुरान के अनुसार आजकल बताया जा रहा है। मेरी भाषा पर ध्यान दीजिए, क्या हुआ किसी को नहीं पता, कारण कुछ भी लिखित रिकॉर्ड नहीं। जो कुरान आजकल चल रहा है उसको लेके इतनी बहस है कि ये उस समय का लिखा हुआ कुरान नहीं है, जो कुछ लिखा गया उसको जला दिया गया, तो बाद दोबारा लिखा गया, वगैरह। तो इस कुरान में पैगंबर भी नहीं है, मक्का भी नहीं है, ये इस्लाम के जानकार बता रहे हैं। लेकिन इस कुरान की जो व्याख्या मुसलमान और अपने को इस्लामिक स्कॉलर बताए जा, मदीना का और तैफ और आसपास का यदि जनसंख्या निकाला जाए तो 50,000 की जनसंख्या भी नहीं बैठेगी 7वीं शताब्दी, केवल 7वीं में नहीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं से लेकर 18वीं, 19वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 नहीं बैठेगी। गणित करके देखेंगे, और एक मोटा गणित हम समझा रहे हैं आप लोगों को। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये तीनों जगह कौन सा है?
जहाँ छोटा-मोटा ओएसिस है। ओएसिस मतलब जहाँ थोड़ा-सा पानी है और इस पानी की ज़रूरत मनुष्य को और पशु को दोनों की है, क्योंकि ये ऐसा भयंकर क्षेत्र है जिसमें वातावरण में नमी नहीं है। तो फिर भी चलिए मान लीजिए कि उस समय की आबादी 50,000 के आसपास रही होगी। एक गणित है कि संपूर्ण सऊदी अरेबिया जिसको आज कहते हैं, वहाँ की जनसंख्या 50,000 रही होगी। 5,000 भी मक्का में लोग नहीं रहे होंगे एनीवे। तो पैगंबर लड़ते किससे हैं भाई? कुरान का जो वर्णन ये लोग बताते हैं, वो लड़ते हैं यहूदियों से और मक्का वालों से। ये यहूदी लोग कौन है? जिन्होंने पता नहीं कब का हथियार रख दिया है। तैफ और मदीना वाले यहूदी कौन है? छोटे-छोटे पशुपालक। ना यहाँ कोई राजा है, ना कोई रानी है, ना कोई राज्य है, ना कोई सेना है, ना कोई हथियार है, ना हथियार बनाने की कोई फैक्ट्री। कुरान में जो टोटल वर्णन है, वो लड़ाई काहे हो रहा है? ये पैगंबर महोदय कुछ लोगों को इकट्ठा कर ले रहे हैं कि चलो उस पर धावा बोलते हैं, जो कुछ मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। और जो मिलता है वो क्या है? वो कोई खजाना-वजाना नहीं है। जो मिलता है वो थोड़ा-सा अनाज है, थोड़े जानवर हैं और यहूदी स्त्रियाँ हैं, यहूदी बच्चे। और ये क्या है? मोटा-मोटी परवर्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए एंगेज किए जाते हैं। तो मोहम्मद जिससे लड़ते हैं वो निहत्थे या निशस्त्र आज की भाषा में यहूदी लोग हैं। कुल हथियार कितना है? स्वयं पैगंबर के पास खंजर है, कटार है, लाठी है, 2 4 10 भाला है। ये नन्हे-नन्हे ये मक्का मदीना बीच में देखिएगा। देखिए पेट्रा ये ऊपर है, पेट्रा नन्हे-नन्हे मक्का। छोटे-छोटे गृहस्थ लोग हैं। ये कोई बड़े-बड़े कुनबे भी नहीं है, कारण बड़े कुनबों को संभालने लायक वहाँ पर जिसको कहते हैं पूरा पानी ही को डिटरमिनिंग फैक्टर मान लें, पानी नहीं है तो खेती भी नहीं है, व्यापार भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का तो कोई चर्चा ही नहीं। अब इसी प्रकार मदीना में मक्का से जब मदीना आते हैं तो वहाँ यहूदी लोग हैं या अरबी लोग हैं, ये लोग इनको वेलकम करते हैं और फिर इन्हीं को मार-काट करते हैं। और मार-काट में भी जो वर्णन है, छल और कपट का है। छल से बुलाया, संधि किया, मार-काट किया, यानी इसको गुंडई तो कहा जा सकता है, डकैती भी नहीं कहा जाता है। क्योंकि डकैती में क्या है? घोड़े पर सर पर दौड़ाते हुए डाकू आ रहे हैं, बंदूक की, तलवार की, भाले की नोक पर बड़े-बड़े सेठों को, साहूकारों को, जमींदारों को लूट रहे हैं। यहाँ न सेठ है, न साहूकार है, न जमींदार है, न घोड़ा है, न बंदूक है, कुछ भी नहीं। तो ये डकैत भी नहीं है, तो ये क्या है? ये छिनैत है, या छोटे-मोटे टाइप के गुंडे हैं। और इसमें भी आमने-सामने बहुत कम मारा है, छल से ज़्यादा मारा। तो मक्का में छल से मारा-पीटा है, तैफ में छल से मारा-पीटा है और फिर मदीना में और तैफ में। और जब यहाँ ये थोड़े मजबूत होते हैं, तो मक्का में जाके मार-काट किया है। अब फिर कुरान को अगर हम लोग उठाते हैं, तो कुरान में एक कोई लड़ाई बताते हैं बद्र की कोई लड़ाई बताते हैं। तो कहते हैं जी कि यही लड़ाई सबसे भयंकर लड़ाई थी जिसने अल्टीमेट विक्ट्री दी पैगंबर को, मोहम्मद को। इसमें अल्लाह ताला खुद उतर आए और उन्होंने अपने जिन्नात को भेजा मदद करने के लिए। यानी ये अतिशयोक्ति अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है, हाइपरबोल है। लेकिन इस अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करके भी मोहम्मद की जो सेना आज बताई जाती है वो कितनी है? 1200 कि कुरान में 1200 की सेना है। हाइपरबोल करें, अतिशयोक्ति अलंकार है, 10 गुना तो बढ़ाया जाएगा, 2 दुगुना, चौगुना, 6 गुना, 8 गुना तो सामान्य ही बढ़ जाता है।
सरकारी आंकड़ों में अतिशयोक्ति कहते हैं घटाने में कि वो 10 को 1 बताते हैं। तो अगर इस्लाम के पक्ष में हाइपरबोल का या अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करके 1200 कहा जाता है, सेना 120 रही है। चलिए इसको डबल कर देते हैं, केवल 5 गुना बढ़ाया तो 250 की सेना रही। अब 250 को तो सेना नहीं कहते, 250 तो लूट मार करने वाले लफंगे अपने यहाँ सड़क पर ऐसे ही निकल आते हैं। तो जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि पैगंबर की लड़ाई में सबसे बड़ी लड़ाई बदर की लड़ाई है, जिसमें जिन्नात जिन्न उतर आते हैं पैगंबर की तरफ से लड़ने के लिए। तो सेना 1200 लिखी हुई है, यानी 150 है, 250 है, 200 है, 100 है या और भी कम है, नहीं पता। यानी साइज ऑफ मुठभेड़, इसको लड़ाई भी तो नहीं कह सकते, इसको आप बैटल भी नहीं कह सकते, इसको वॉर भी नहीं कह सकते, सेना कहने का तो सवाल नहीं, क्योंकि कुरान भी नहीं कह रहा है कि वहां कोई राजा था या कोई रानी थी या कोई स्टैंडिंग आर्मी थी या वॉर का या बैटल का कोई युद्ध भूमि था। कुरान में भी ऐसा कोई वर्णन नहीं। कुरान में कुल वर्णन क्या है कि ये कुछ लोगों को कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्जन भी परमानेंट नहीं है। कन्वर्टेड आदमी जब नहीं तब भाग जाता है, जिसको मुनाफिक और शिर्क ये मुशरिक ये कहते हैं, बार बार भाग जाता है, बार बार अपने मूल धर्म में वापस चला जाता है और बार बार कन्वर्ट होता है। जिसको कन्वर्जन का एक ही लोभ है कि भाई यहाँ तो तुरंत तुमको माले गनीमत, जिहाद कर रहे हैं, माले गनीमत में हिस्सा है। ये माले गनीमत क्या है? हम लोग भारत की तरह सोचते हैं बहुत सोना चांदी जवाहरात, कुरान में तो कोई वर्णन नहीं है। आप 16वीं शताब्दी के बाबरनामा पर आ जाए। बाबरनामा में बाबर चलता है फरगना से, ये फरगना भारत का अंग है, विराट भारत का नहीं, राजनैतिक भारत का एक पहाड़ी सुदूर दुर्गम क्षेत्र है। और ये रास्ते भर जो लूट मार करता हुआ बाबर आता है, किसको लूटता है? नन्हे नन्हे सेटलमेंट्स को, चलिए इनको गांव कह लें। और गांव वाले से क्या लूटता है? खाने का सामान और जानवर। जानवर भी कौन सा? भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी क्यों लूटता है? काट के खाना है। एक बार इसके पास ज्यादा भेड़ बकरी मिल जाती है तो उसको संभाल के ले नहीं जा पाता है, कारण भेड़ और बकरी को खाने के लिए घास भी तो चाहिए। तो जहां पर बड़ी मात्रा में भेड़ बकरी है वो जगह कौन थी? जहाँ कोई बड़ा चरागाह है। अब तुम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, यहाँ पर सब बर्फीला इलाका है तो घास नहीं है। अब यही बात आती है मक्का और मदीना में। मक्का और मदीना और तैफ में ये जो पशुओं की संख्या है ये भी बहुत छोटी है, क्योंकि पशुओं को खिलाने और पिलाने के लिए पानी और चारा, घास नहीं कह रही, जो भी चारा है उसका आकार बहुत छोटा है। तो ये जिहाद में कुल लूटपाट क्या है? कुल लूटपाट इतना है। और पैगंबर कोई साम्राज्य नहीं बना रहे हैं भाई, कोई राज्य नहीं बना रहे हैं। कहा? स्वयं कुरान के अनुसार वो तो अपना वारिस तक छोड़ के नहीं जा रहे हैं। और जो वर्णन है वो क्या है कि पैगंबर के मरने के बाद ये जो मियाँ लोग हैं ये आपस में लड़ते कटते मरते। किसी मंत्रिमंडल की चर्चा नहीं, किसी सेनापति की चर्चा नहीं, किसी राज्य कोष की चर्चा नहीं है, किसी सीमाओं के विस्तार की चर्चा नहीं। अल्लाह भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भेजते हैं कि इसको तुम चुन लो अपना अगला। तो भाई राज्य और साम्राज्य भारतीय पदावली में, भारतीय अर्थों में तो वहां एब्सेंट है। कहा? वहां कुरान में। और अंग्रेजी का जो एम्पायर और स्टेट है 19th सेंचुरी में, और 1920th सेंचुरी में रोमन और नेपोलियन के लिए जो लिखा गया उसको एम्पायर कहा गया। तो वो एम्पायर का भी जो अर्थ है, जो उसका विस्तार है कुरान में,
पैगंबर जो करते हैं उसकी के लिए तो एब्सेंट है। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, न सेना की चर्चा है, न मंत्रिमंडल की चर्चा है, न किसी रानी या बेगम की चर्चा है, न राजा की चर्चा है, न किसी क्राउन प्रिंस की चर्चा है। पैगंबर गए, क्राउन प्रिंस अगला होगा। तो क्राउन प्रिंस क्या होते हैं? आपस में क्लेश करते हैं। क्राउन प्रिंस नहीं, खलीफा। खलीफा उनकी भाषा में कुल है, मुखिया, द वन हु विल लीड द गिरोह। तो स्वयं पैगंबर के समय इस्लाम पॉलिटिकल नहीं, इंपीरियलिस्ट नो क्वेश्चन, राज्य स्टेट नो क्वेश्चन। तो अब आप लोग को ये सब क्यों सूझ रहा है? ये आप लोग के दिमाग की खुजली पंकज जी कहते हैं, मैं इसको अनपढ़पन कहती हूँ, स्कॉलरली भाषा में। आपने कुरान को ठीक से पढ़ा ही नहीं। आप अपने समय के शब्दावली और वार्ता को उस पर जबरदस्ती डाल रहे हैं। न तब एम्पायर था, न अब है, और न बीच में भी नहीं था, मैं अभी आ रही हूँ। अब पैगंबर के बाद 4 खलीफा की बात आती है कि साहब 4 खलीफा ने इतना एम्पायर बना दिया। सीरिया में एम्पायर था, बना दिया, सीरिया जीत लिया, आजकल वाले जितने नाम आते हैं, लेबनान जीत लिया, जॉर्डन जीत लिया, कुवैत जीत लिया, यूएई जीत लिया। भाई, नेशन स्टेट के रूप में तो ये पहली बार 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए हैं, और अपने आप नहीं आए हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों की इच्छा से नहीं आए हैं। जो यूरोपियन नेशन स्टेट का कंसेप्ट है, ये तो इंग्लैंड और फ्रांस वालों ने जबरदस्ती मनमाने ढंग से क्रिएट किया है, आर्बिट्ररली क्रिएट किया है, इलीगल ढंग से क्रिएट किया है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, तेल के कुओं के उपयोग के। अब ये बात जिनको नहीं पता, उनको तो अनपढ़ ही कहा जाए। और इंग्लैंड वालों का एक और प्रयोजन था, ये इंग्लैंड से स्वेज कैनाल होके रेड सी और से होते हुए भारत आने वाले रास्ते को सुरक्षित रख। तो ये खलीफा लोगों ने फिर जीता क्या? जिस क्षेत्र को जीता हुआ बता रहे हो, उस क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो टोपोग्राफी है, वही तो 7वीं में था। 7वीं से 19वीं या 20वीं में 1920, 30, 40, 50, 60, 70 तक ये क्षेत्र क्या है? अनइनहेबिटेटेड, जहां पर मनुष्य की उपस्थिति बहुत कम है। जो मनुष्य की उपस्थिति कम है, मनुष्य के जीवन के साधन अत्यल्प है। मनुष्य के जीवन के साधन क्या? खाने का जुगाड़, यानी खेती योग्य जमीन। ये क्षेत्र आज भी खेतीहर नहीं है, आज भी पशुपालक है, प्लस पेट्रोल। अब पेट्रोल का मामला क्या है? सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी तेल मिल गया है, बिगिनिंग ऑफ 20th, लेट 19 तक में टच होने लग गया है। किंतु इनका जो आजकल का कैलकुलेशन है जीडीपी, जीएनपी वगैरह में, इसमें तेल का मेजर कंट्रीब्यूशन 1940s 50s के बाद का है, कई जगह 1930s में भी आ। तो आज भी, यानी चलो आज का छोड़ो, 19वीं शताब्दी तक, 7वीं से 19वीं शताब्दी तक ये क्षेत्र पशुपालक क्षेत्र। अब इसमें पशुपालक क्षेत्र की भी एक विशेषता है, वो क्या है? जहाँ पर कोई नदी बह रही है, जहाँ कोई झील है, जहाँ कोई नखलिस्तान है, जहाँ कोई समुद्र के किनारे की पतली पट्टी है, यानी किसी भी प्रकार से यदि नमी है, नमी तो घास या चारा है जो पशु खा सकते हैं, पशुओं को काट के मनुष्य खा सकते हैं। या तो आप देखिए, एक उदाहरण मैं दूं, मक्का में पैगंबर जब रमजान के बाद अपना रोजा खोलते हैं, तो काहे से खोलते हैं? खजूर से। जिसको तुम एकदम साम्राज्य का एम्परर बता रहे हो,
उसके पास दिन भर के उपवास के बाद खाने के लिए खजूर है। तो जब ये हालत मुखिया की, मैं मुखिया कह रही हूँ, तुम तो राजा, एम्पायर, साम्राज्य, राम जाने क्या-क्या कह रहे हो, तो बाकियों की हालत क्या है? आज इस पर हम विस्तार से नहीं जाए। तो जिसको खलीफा लोगों का जीता हुआ क्षेत्र तुम बता रहे हो, उस क्षेत्र में कितने आदमी है भाई? और एक स्थान पर कितने आदमी? और जो ये एक स्थान पर आदमी है, किसी भी वर्णन में ये आया क्या कि वहां कोई राजा था, वहां कोई रानी थी, वहां कोई सेना थी? उसी समय 7वीं शताब्दी में भारत को देखो, महाराज हर्षवर्धन, और 7वीं में क्यों? उसके पहले जाओ, गुप्त एम्पायर है, मौर्य एम्पायर है, और 7वीं के बाद कितने एम्पायर हैं, और स्वयं महाभारत, और 5000 साल पहले जो 18 अक्षौणी सेना का जो वर्णन है, किस प्रकार का युद्ध है? ऐसा नहीं है कि संसार में युद्ध नहीं हो रहा है, राज्य नहीं है, साम्राज्य नहीं है। सऊदी अरेबिया से तो लगा हुआ भारत है ना। और तुम लोग बताते हो कि 7वीं शताब्दी तक उनकी सेना भारत के द्वार पर खट 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 करने लग गई थी। अभी उस पर भी हम आ रहे हैं, कासिम पर भी हम आ रहे हैं। तो ये खलीफा जिनकी जीत तुम बताते हो, उस क्षेत्र में फिर गुणा करो कि कितने मनुष्य थे। वो मनुष्य सशस्त्र थे, या आपस की छोटी-मोटी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ खंजर रखे हैं, 2-4-10 तलवार भी होगी, 2-4-10 भाले भी होंगे, और घोड़े पर सरपट-सरपट दौड़ते हुए इस्लाम तो कहीं आता नहीं है। इस्लाम तो घोड़े पर बैठता नहीं है। घोड़े पर बैठने के लिए आदमी चाहिए, और घोड़े को दौड़ने के लिए जो ज़मीन चाहिए। तो ये इतिहासकार जो स्वयं को कहते हैं, वो क्यों इतने स्टूपिड होते हैं, क्यों इतनी एब्सर्ड अहमकाना बातें करते हैं? उसका कारण है वो भूगोल नहीं जानते। इतिहास घटी हुई घटनाओं को झूठा या सच्चा, यथार्थ या अतिरंजित बताता है, लेकिन घटना जो घटती है वो तो भूगोल में घटती। भूगोल यानी वो जगह एग्रीकल्चरली समृद्ध है, व्यापार से समृद्ध है, मैन्युफैक्चरिंग है, समुद्र के किनारे है, पहाड़ दुर्गम है, सुगम है, मरुस्थल है, ठंडा है, गर्म है, नदियां है, नदियां तेज स्पीड से ऊपरी पहाड़ से तेजी से गिरती हैं, नेविगेशनल है, नई नेविगेशनल है, जैसे दजला फरात, टिग्रिस और एक क्या कहते हैं, ये जो 2 नदियां हैं बगदाद वगैरह के आसपास आज के इराक में, ये नदियां जब इनमें पानी बढ़ता है तो ये उपजाऊ जमीन छोड़ती हैं कि भीषण दलदल और मच्छर छोड़ती हैं। ये इस भूगोल में घटनाएं घटती हैं जिनको लिखा जाता है इतिहास। तो आजकल वाले इतिहासकार और पहले वाले इतिहासकार भगवत कृपा से भूगोल के मामले में जय जय सीताराम थे, पूरी तरह अनभिज्ञ थे। क्यों अनभिज्ञ थे? लिखने वाले इस क्षेत्र से परिचित नहीं थे। क्यों नहीं परिचित थे? इस क्षेत्र, क्योंकि लिखने वाले इस क्षेत्र से परिचित ही नहीं थे, तो चंदू खाने की गप्पे लिखी जा रही हैं। और बाद के दशकों में या शतकों में या डिकेड्स में या सेंचुरीज में जिन्होंने इनको दोबारा देखा, उन पर भी भगवत कृपा थी। वो भी भूगोल नाम के विषय से अपरिचित सज्जन लोग हैं। तो वो पुरानी चंदू खाने की गप्पों को और ढंग से सजाते चले जा रहे हैं, उसकी वास्तविकता देख। तो अब इन चारों खलीफा को देखिए, ये चारों खलीफा, एक तो 4 में 2 ससुर है, 2 शायद दामाद हैं। पहले 3 बुरी तरह कत्ल करके मारे जाते हैं, स्वयं मोहम्मद और बाद वाले खलीफा की लाश
सड़ती है, ऐसा तो राज्यों में और साम्राज्य में नहीं। भी मक्का राजधानी नहीं है, मदीना राजधानी नहीं है। लिखे वाले क्या लिखते हैं, राजधानी दमिश्क चली गई। अरे भाई, अगर राजधानी बनी, कैपिटल सिटी बना, कोई महल बनना चाहिए, कोई सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए, कोई आर्मी होनी चाहिए, कोई राजकोष होना चाहिए। अब कुरान में तो इसका वर्णन आएगा नहीं, शरीयत में भी वर्ण शरीयत कह रहे हैं, हदीसों में भी वर्णन नहीं है। क्यों नहीं वर्णन है? हदीस तैयार किए गए 250 साल, 250 साल बाद ये कोई चक्कर ही नहीं है। ये चक्कर लेट 19th और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों का कंसर्न है कि ढूंढो और नहीं ढूंढ पाओ तो उसमें आरोपित करो, किंतु वो भी आरोपित नहीं कर पा रहे हैं। किनके लिए? खलीफा जो 4 है। अब खलीफा कहाँ गया? तो बोलते हैं जी दमिश्क चला गया। तो दमिश्क तब, या क्या कहीं कोई वर्णन है कि दमिश्क किसी राज्य की राजधानी थी? खलीफा ने दमिश्क के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया? नहीं, कोई वर्णन। क्या दमिश्क में कोई सेना लड़ी थी? कोई वर्णन। खलीफा लोग की सेना गई? कोई वर्णन। अरे सेना जाएगी 10-20-50 हजार होने चाहिए, लाख 2 लाख 4 लाख होना चाहिए। यहाँ तो कुल जनसंख्या ही इतनी है। तो ये दमिश्क जो जा रहे हैं, और मक्का मदीना और तैफ राजधानी है क्या? कुरान में तो कोई। और वो जो हदीस वदीस है, उनमें भी वर्णन नहीं है। कारण हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद के जीवन की कपोल कल्पित गाथाएं। राज्य के बारे में तो एक भी वर्णन नहीं है, एक भी पुस्तक नहीं है। न कहानी है, न किस्से हैं, न लोकोक्तियां हैं, न मुहावरे हैं, न कविताएं। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्य है ही नहीं, साम्राज्य है ही नहीं चारों खलीफा का। और आज के वर्णन में क्या बता देते हैं? इस्लाम का घोड़ा दौड़ता हुआ गया, उसको थामने वाला कोई नहीं था। भारत के देशभक्त कहते हैं, इस्लाम के लगाम को थामा तो भारत ने थामा। कि भाई, भारत को लगाम थामने की जरूरत पड़ती है अगर लगाम सहित कोई घोड़े पर कोई सवार आया हो। तो अब मैं चल रही हूँ, अभी मैं एक और बता दूं, फिर भारत पर आती हूँ। अब दमिश्क के बाद कहते हैं जी बगदाद राजधानी चली। और बगदाद एक मैजेस्टिक, किंवदंतियों में बसा हुआ शहर है, नगर है, राजधानी। तो एक पुस्तक है जो मैंने पढ़ी थी, गॉड मेड हेल, इराक पर है। 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय और उसके बाद भारत से जब सेना गई है बगदाद, तो बगदाद को देखकर अंग्रेजों ने माथा पीट लिया। कारण बगदाद वैसा ही पड़ा है जैसा 9वीं-10वीं शताब्दी का लीजेंडरी नगर है। उसके खंडहर यथावत पड़े, खंडहर भी ज्यादा नहीं है, भवन सब यथावत पड़े। आज भी जाके देखिए, वो यथावत पड़े। तो उस पुस्तक में और कई पुस्तकों में लेखक कहते हैं ये बगदाद, लेखक कहाँ के हैं? मैंने तो अंग्रेजी वाली पढ़ी है, तो इंग्लैंड वाले हैं, बहुत से अनुवाद में है। गोरे कहेंगे, गोरे, गोरों के क्रिश्चियनिटी का ये फर्टाइल क्रेसेंट है। फर्टिलिटी है ये नहीं, जबरदस्ती का फर्टाइल क्रेसेंट है। क्रिश्चियन लोगों का गार्डन ऑफ ईडन यही है। तो जो लीजेंड है वो चर्च की क्रिएशन में लीजेंड है,
और वो चर्च का क्रिएशन किन चर्च वालों ने किया है, जिन्होंने ना बगदाद देखा, ना जेरूसलम देखा, ना ये फर्टाइल क्रिसेंट देखा। देखा कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो ब्रिटिश सेना के लोग माथा पीट लेते हैं। ये इतना गया बीता थर्ड क्लास नगर शहर कहीं नहीं सकते। 13वीं शताब्दी के स्टैंडर्ड पर भी, 13वीं शताब्दी में भारत में क्या है? विशाल 13वीं, 15वीं, 17वीं विजयनगर एम्पायर है, दिल्ली है, अयोध्या, दुनिया भर का वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि उस समय नगर नहीं है। उस समय के मैजेस्टिक नगरों का वर्णन हम लोगों ने तो किया ही है, घूमने वाले घुमक्कड़ों ने भी किया है। उनके वर्णन में मैं कोई हिस्टोरिसिटी नहीं ढूंढती हूँ, भी मैं आपको बताऊंगी। फिर भी विशाल नगरों का वर्णन प्रभुर मात्रा में, जिसको ये मध्यकाल कहते हैं, जो हमारा तो मॉडर्न एरा है, फर्क। तो मक्का मदीना राजधानी नहीं है, दमिश्क राजधानी नहीं है, किंतु बगदाद राजधानी। लेकिन बगदाद का अरबों से कोई लेना देना है क्या? बगदाद का लेना देना पर्शियन लोगों से है, पारसी लोगों से, जिसको प का उच्चारण न कर पाने के कारण तुम फारसी कहते हो। और फारसी बोलते ही भारतीय इनको अरबी मान लेते, इनको मियाँ मान लेते। ना भाई, प और फ के उच्चारण का चक्कर है। तो ये पारसिक लोग कौन है? ये पारसिक लोग वो हैं जो अरबी लोगों को निहायत पिछड़ा, हीन, बद्दू, जंगली, पशुपालक, कबीलों में और टेंटों में रहने वाला प्राणी मानते हैं। बगदाद एशियन साम्राज्य का, पारसिक साम्राज्य का एक पश्चिमी, सुदूर पश्चिम का एक फिजूल सा कोना है। फिजूल सा कोना क्यों है? क्योंकि वहां उत्पादकता नहीं है, मनुष्य बहुत कम है। तो इस फिजूल से कोने पर कोना राजधानी बनता है। यदि पारस संपूर्णतया, जिसको तुम आज ईरान कहते हो, संपूर्णतया जीत लिया गया, तो राजधानी तो वो बनना चाहिए था जो पारसी साम्राज्य का राजधानी। पारसी साम्राज्य का राजधानी तो इस्लामिक साम्राज्य का राजधानी कभी बना नहीं। तीन ही बने, तीन में पहले का नाम ही नहीं है मक्का मदीना तक। दूसरा दमिश्क कहते हो, उसमें सब जीरो बटा सन्नाटा है। तीसरा बगदाद कहते हो, जो वस्तुतः पारसिक साम्राज्य का हिस्सा है, पारसियों का है, और पारसिक साम्राज्य का सबसे कोने अतरे में पड़ा हुआ स्थान है, डिपॉपुलेटेड, नॉन। अब और ये पारसी लोग कौन है? इसी समय वर्णन आता है कि साहब महाभारत का अनुवाद हो रहा है, साहब पंचतंत्र का अनुवाद हो रहा है, साहब रामायण का अनुवाद हो रहा है, साहब भारत से ब्राह्मण जा रहे हैं, ब्राह्मक जा रहे हैं। ब्राह्मण जिनको लिखना नहीं आता है, उस लिपि की कितनी बड़ी कमी है। ब्राह्मण जैसा सीधा शब्द तुम अपनी लिपि में नहीं लिख पा रहे हो। लिपि क्या है? अरबी लिपि। अरबी लिपि की सीमाएं क्यों है? अरे भाई, जितने प्राणी हैं, जितना उनका लेन देन वार्तालाप है, उतनी ही ध्वनियों के लिए भाषा है, उतनी ही ध्वनियों को लिखने के लिए लिपि है। लिपि और भाषा का अंतर हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ये भारतीय लोग हैं, ये महाभारत लिखने वाले, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, कठोपनिषद, पता नहीं काहे का अनुवाद कर रहे हैं। और अनुवाद कौन कर रहे हैं? स्वाभाविक है, भारतीय कर रहे हैं। जिनकी कथा है, जिनके पास दोनों भाषा है, पारसिक भाषा भी है, और जिनके पास अ, हिंदी की भारत की सभी भाषाएं हैं, उनके लिए कोई भी लिपि सीख लेना। अरबी लिपि, अरेबियन स्क्रिप्ट में वो सब अनुवाद करते रहे। तो भाई मियाँ लोग
अगर ये इस्लामिक साम्राज्य है, तो कुरान जिसको जाहलियत कह रहा है, जिसको कुफ्र कह रहा है, उसके अनुवाद की आवश्यकता क्या है? यानी इसका इस्लाम से तो कोई लेना-देना। और बगदाद तक आते-आते इस्लाम पारसिक लोगों के द्वारा रीइंटरप्रेट और रीइन्वेंट कर दिया। अब इसके बाद राज्य और साम्राज्य की हम चर्चा कर रहे हैं। हम आते हैं कासिम पर। ये बताते हैं कि साहब खलीफा लोगों के समय में ही अरब से कासिम चला और भारत पर समुद्री मार्ग से आकर सिंध पर आक्रमण कर दिया। भाई जरा अपनी मूर्खता और अहमकपना देख। कासिम जलमार्ग से आया, जीत गया, जीत के महाराज दाहिर की 2 कन्याओं को ले गया। दोबारा कभी तुम नहीं आए। जलमार्ग में विजय के बावजूद पहली ही बार जलमार्ग से आए और तुम जीत गए। दोबारा तुम कभी जलमार्ग से नहीं आए, क्योंकि पहला जलमार्ग का ये गप कब रचा गया? बहुत बाद में अंग्रेजों के द्वारा रचा गया। अन्यथा अरबी भाषा में इसका कोई रिकॉर्ड होता? आज तक कासिम नाम के किसी प्राणी का जो भारत पर एक सिंध प्रांत में 10 ही दिन के लिए युद्ध करके विजय पाए, वो अरबियों के लिए क्या शान की बात होती? नॉट ए सिंगल रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ये खोज के लाते हैं एक चच नामा से। चच महोदय कौन है? इनके अनुसार मतलब जो खोज कर लाए हैं, एक ब्राह्मण राजा है। कहाँ के राजा है? भारत के राजा है। अब ये बात दूसरी है कि पूरे भारत को खंगाल दीजिए। चच जैसे बेहुदे नाम का हमारे यहाँ राजा तो छोड़ो, चपरासी कोई नहीं है भाई। तो कासिम की कथा कासिम नामा में होनी चाहिए या नामा या टामा या किसी चीज में होनी चाहिए थी। कासिम की कथा ब्राह्मण राजा के लिए क्यों है? और इलियट एंड डाउसन जो पहली बार चचनामा को सामने लेकर आते हैं, वो कहते हैं पता नहीं ये चच है या जुज है। अरे भैया तुम लोगों के पास कुछ तो लिखा हुआ मिला होगा। चचनामा पर मैं पूरा का पूरा आपके यहाँ वार्ता रखूं। आज 39 मिनट हो रहा है, मैं 5-7 मिनट में इसको पूरा करूंगी, विस्तार से बात मिला। तो इस चचनामा में भारत के किसी ब्राह्मण चच नाम के कपोल कल्पित राजा महाराजा का के पराक्रम का, ऐश्वर्य का, वैभव का अद्भुत वर्णन। और कमाल की बात है कि चचनामा है, भारत के राजा का वर्णन है, तो भारतीय भाषा में होना चाहिए। भारत में ये पुस्तक मिलनी चाहिए। इन लोगों को ये पुस्तक किसी भाषा में चचनामा लेके मैं ठीक से बात करूंगी, ये मिलती है जिसमें कासिम का वर्णन इतने विचित्र ढंग से है। तो ये कपोल कल्पित एक बेहुदा एब्सर्ड घटना है, क्योंकि जिसको अरब कहते हो, जिसको मक्का, मदीना, तैफ कहते हो, वहां किसी भी समुद्री यात्रा या अभियान का कोई वर्णन कुरान, कोई वर्णन बाद में खलीफा लोग कर रहे। और अगर है, अब तो बार बार किताबों में अरबी नाविक किया इन लोगों ने क्या? मुसलमान इक्वल टू अरब। पहले के समस्त आप साहित्य में देखेंगे तो एक ही शब्द आता है तुरक या ताता। भारत में ज्यादा शब्द आता है तुरक और अन्य क्षेत्रों में ताता। मुसलमान मुस्लिम शब्द भी मेरी समझ से 20वीं शताब्दी का है या 19वीं में थोड़ा अंतर रहा। तो इन लोगों ने 20वीं शताब्दी में तुर्क एम्पायर से निपटने के लिए अरब शब्द को बढ़ाया। अरब इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इक्वल टू अरब,
तो भारत में जो मुसलमान है वो भी अरब हो जाता है। इस तरह इन लोगों ने कंफ्यूजन करा दिया। तो भारत में अगर कोई हिंदू व्यापारी कन्वर्ट होके मुस्लिम होता है तो वो भारतीय व्यापारी न होके कोंकण, गुजरात, तमिल, तेलुगु व्यापारी न होके अरबी अरबी व्यापारी हो जाता है। किसके लेखन में? अनपढ़, मूर्ख, एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा वाले गोरे लोगों के लेखन में। तो ये कासिम की कथा भी गप है और कासिम की इस कथा में भी न राज्य है न साम्राज्य है। तो मैं अभी अपनी बात पूरी कर रही हूँ और दूसरी वार्ता में इसका बाकी डिटेल। एक्चुअली इतना डिटेल में आपने बताया है। पेट्रा पेट्रा वो ट्रेड रूट में था, पेट्रा जो जॉर्डन में है। और ऊपर से अगर हम देखें पेट्रा, मदीना और मक्का, 3 सिटीज है। उसमें मक्का मदीना तो टोटली आउट ऑफ द वे है, नक्शे पे हम लोग दिखा रहे थे, टोटली आउट ऑफ द वे। और बहुत सारे ऑथर्स ने इसको प्रूव कर दिया है। और पश्चिमी देशों में यहाँ पर तो ये भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि मोहम्मद नाम के व्यक्ति कभी था भी या नहीं था। नहीं था। तो ये भी क्रिएशन है क्वेश्चन, बात। क्रिएशन है ये 2 मिनट एक बात मुझे सूझी कह दूं तो हाँ, बात क्लियर हो जाएगी। क्षमा चाहती हूँ, फिर यस, भूल जाऊं। देखिए जो मैंने कहा न राज्य न साम्राज्य, इस्लाम चाहे चाहे फिस। तो राज्य और साम्राज्य में क्या है? ये भारतीय पदावली है कि जिस भी देश के या क्षेत्र के राजा को, महाराजा को, सम्राट को जीता गया, वहां की जो जनता है उसके सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य और उसके अभ्युदय के लिए राज्य काम करता है। करेक्ट, इस्लाम क्या है? इस्लाम यदि कोई विजय करता है तो उसका नाश, मार काट, लूट, बलात्कार, परवर्टेड सेक्स के लिए उस क्षेत्र का नोच दबोच पिशाचों भूतों की तरह नाश करता है। राज्य तो नहीं। करेक्ट, यूरोपियन शब्द का स्टेट और एम्पायर भी नहीं हुआ। करेक्ट। तो ये जो राज्य और साम्राज्य वाली बात मैंने कही, लोगों को लगेगा भाई था तो राज्य। राज्य का एक निश्चित अर्थ है, साम्राज्य का एक निश्चित अर्थ है। अनेक राज्यों का समुच्चय साम्राज्य है। स्टेट का एक निश्चित अर्थ है, पॉलिटिक्स का एक निश्चित अर्थ है, राजनीति का एक निश्चित अर्थ है। राजनीति और पॉलिटिक्स समानांतर नहीं है, जैसे धर्म और मजहब समानांतर नहीं है। तो इस्लाम के लिए अगर कहा जा सकता है तो लूट मार करने वालों का गिरोह, जो लूट मार करके टिड्डियों की तरह खेत साफ कर देता है, फिर स्वयं भी खाकर मर जाता है। न तब इनका राज्य साम्राज्य था, न आज की तारीख में। इनका एक भी राज्य है और एक भी साम्राज्य, एक भी नेचुरल नेशन स्टेट इस्लाम का नहीं है। इस्लाम के जितने नेशन स्टेट आज की तारीख में है वो आर्बिट्रेरली, आर्टिफिशियली, इलीगली क्रिएट किए गए हैं यूरोपियन, इंग्लैंड, फ्रांस और बाद में अमेरिका के ऊपर। राज्य और साम्राज्य की बात तो आपको आज के दिन ये 56 या जितने भी हैं, एक अम्ब्रेला, एक साम्राज्य के तहत नहीं है। ये खूनी पंजे की लड़ाई लड़ते हैं, नोच बकोट देते हैं। किसको? शिया को, सुन्नी को, कुर्द को, अरबी को, तुर्की को, अहमदिया को। राज्य और साम्राज्य से इनका कोई लेना देना नहीं। इस्लाम का पॉलिटिक्स और राजनीति से कोई लेना देना नहीं। इसका दूसरा एक वार्ता मैं और करना चाहूंगी। मुझे लगता है आदित्य जी को आनंद आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैं देखता हूँ बांग्लादेश का कंडीशन, यमन का कंडीशन, ये पाकिस्तान का कंडीशन, अफगानिस्तान का कंडीशन, ईरान का कंडीशन, इराक का कंडीशन, जॉर्डन तो बेचारा वहां पे कोई लोग ही नहीं है। ये सब के सब फेल्ड नेशन स्टेट हैं। ठीक है, तो
नेशन स्टेट का इनके समस्त स्मृति में एक भी प्रसंग नहीं है। ये यहाँ के संसाधनों को निचोड़ने के लिए यूरोप का इंस्ट्रूमेंट है नेशन स्टेट। यहाँ का स्वाभाविक नहीं। आप बोल रहे थे स्वाभाविक नहीं है। हाँ। यहाँ लोग ही नहीं थे, और जो लोग थे वो स्कैटर्ड आइसोलेटेड पॉकेट्स में थोड़े थोड़े से लोग रहते थे, जिसको इनकी भाषा में कबीले, ट्राइब, हम लोग की भाषा में कुल कहते हैं। राज्यवाची का तो यहाँ कोई मेमोरी ही नहीं। कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो बिल्कुल भी नहीं। राज्य है, वो भारतीय राजा जाते हैं, थोड़ा थोड़ा इन क्षेत्र को संरक्षण देते हैं। जी नहीं, इनको जिनको ज्ञान नहीं है इस तरह का, ये शो जरूर देखें, वही लोग इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि जिनको ज्ञान है उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। इनको एक्चुअली इनको डेमोक्रेसी में रहना भी नहीं आता है। यू कैन नॉट लिव विद एनीबॉडी एल्स, इनकम्पैटिबल भी है लोग। बट अगर हम देख लें कि मुसलमान जो है सारे दिन अमेरिका को गाली देते हैं, लेकिन भागकर अमेरिका ही आते हैं सबसे पहले, सब जगह से भाग कर आते हैं। अफ्रीका में क्या हालत की है तो लोग दुनिया जानता है इनको। तो अब पता लग गया दुनिया को कि अमेरिका को गाली दे रहे थे और अमेरिका के पैसे पे ही पल बल रहे थे। एक पानी की टोटी भी नहीं रिपेयर कर सकते पैलेस्टाइन में, पानी की टोटी, तो फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स। 168 मिलियन अगर अमेरिकन ना दें तो पैलेस्टाइन नाम का कुछ रहेगा ही नहीं। तो वो प्रॉब्लम रखा कभी है। अज्ञात ही नहीं है पशुपालन के अलावा। हाँ। अचानक 70 के बाद, 70 भी नहीं 80 कह लीजिए, 73 के बाद जो पैसा आया, 50 साल में सिविलाइजेशनल मेमोरी थोड़ी बदल जाती है, कैपेसिटी थोड़ी बदल जाती है, हजारों हजारों साल लगते हैं। और मैं आपको बता दूं दर्शकों, अबुल कलाम आजाद जैसे लोग बड़े रियल, बड़े यूनिक हैं। एक दो लोग ही होते हैं इनकी सभा में, और वो भी सनातनी थे। ये भी उनको लोगों को बता दें, वो सनातनी थे। के मोहम्मद जी जो हमारे शो पे बहुत बार आते रहते हैं, वो भी सनातनी है। वो स्वयं शिव भक्त बुलाते हैं अपने आप को। तो मैंने ऐसा कोई भी मुसलमान, आरिफ मोहम्मद खान बड़े अच्छे हैं, वो भी अपने आप को रामायण महाभारत पर ही बात करते हैं। तो ऐसा मैंने कोई भी एक व्यक्ति नहीं देखा जिसका सनातन से कनेक्शन ना हो और उठा ना हो। तो सनातन से तभी उठते हैं। तो उन लोगों को एक्सेप्शंस मानिए। और भी एक मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं जो इम्तियाज अहमद, जो काफी लिखते हैं ट्विटर पे, तो वो भी सनातनी है। इनका यहाँ तक तो एक कनाडा का जर्नलिस्ट है ताहिर गोरा करके, वो भी कन्वर्ट हो गया। तो आई एम जस्ट सेइंग कि जितने लोग आपको दिखते हैं कि बड़े सोच विचार वाले हैं मुसलमान, वो मुसलमानों को मानते ही नहीं है। वो अपने आप को हिंदू धर्म से कनेक्ट करते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन टुडे। और दर्शकों के लिए भी कि ये आप वापस देखिए और भी इनका सीरीज देखिए, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। और हमारे लिटरेचर फेस्टिवल में जुड़िए अगस्त 23-24, बहुत बड़ा होने वाला है इस बार, बहुत बड़ा। द काइंड ऑफ सपोर्ट आई एम गेटिंग। जी क्षमा चाहे। हाँ बोलिए। इसके आगे मैं मुगलों के बारे में, सो कॉल्ड मुगल, जो वास्तव में तुर्क और तैमूरी खुद को कहते, उनके बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा। उनकी मुगलाई डिश बनाइए। जी। और हमारे कोर्सेज में जुड़िए, अपने घर में गुरुकुल को चलाइए। हमारे वी आर असिस्टेंट टू यू। तो कोर्सेज सुनेंगे और बच्चों को घर में पढ़ाइए, क्योंकि स्कूल सिस्टम में जाएंगे तो वो आपके विरुद्ध हो जाएंगे। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, पश्चिमी देशों की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं। तो वहां से भी बच्चे अच्छे निकल सकते हैं, बाद में वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बाद में कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग स्थापित कर रहे हैं फॉर्मली सत्तालॉजी गुरुकुल स्कूल विच इज गोइंग ऑन। उसका नाम ही है सत्तालॉजी योगा गुरुकुल स्कूल। उसमें आप जरूर जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर कुसुमा किरिया जी, एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।